मीनार पाकिस्तान के ज़ेर साया पाकिस्तानी बेटी हवा की बेटी की इज्जत पामाल कर दी गई, तार तार कर दी गई। और 300 से 400 लोगों ने इस बददयानती, इस बदकारी, इस गंदगी, इस दरिंदगी, इस जंगलीपन में हिस्सा लिया और इनमें से कोई भी इज्जतदार वहाँ निकला ही नहीं। ऐसा लगता था किसी की माँ ही नहीं थी, पता नहीं कहाँ से आया, किसी की बहन ही नहीं थी, किसी की बीवी नहीं थी, किसी की बेटी घर में नहीं थी, जो उनको एहसास भी नहीं हुआ और उसके साथ बदकारी और गंदगी करते रहे। और उससे ज़्यादा भी शर्मनाक लाहौर में क्योंकि ये मीनार पाकिस्तान जैसी अजीम चीज़ वाक़ है। उन लोगों को, वहाँ के करता धरता लोगों को, बड़े अफसरों को, वहाँ के गवर्नर, वहाँ के ओहदेदारान, वज़ीर आला, सभी को कह सकते हैं, वहाँ पर किसी ने इसका नोटिस ही नहीं लिया। और वहाँ पे क्या इतनी बेरारवी है, क्या इतनी लाकानूनियत है कि हर कोई आए और किसी को भी बेइज्जत करके चला जाए? ऐसा है मुमकिन? यकीनन है। इससे पहले भी हो चुका है। पुलिस गायब हो जाती है बकौल खातून के कि हमने 15 पे हमने फ़ोन किया, कोई रिस्पॉन्स नहीं, कोई पुलिस नहीं आई, कोई भी नहीं वहाँ पहुँचा। इस तरह हमेशा की तरह मोटर वे का वाक़या तो सबको याद है, कितने दिन वो सिलसिला चला। वो औरत पुलिस को पुकारती रही हेल्प के लिए, ये बस वो एक अपनी जगह किस्सा। आज तक उस मसले का हल हुआ? उन लोगों को क्या सज़ाएं दी गई? कौन सी ऐसा किसी को फांसी पर लटका दिया या किसी को उम्र कैद की सज़ा दे दी जो इनको देंगे? आज चौथा दिन हो गया, लेकिन अभी तक कोई भी मुजरिम 400 लोग में से एक भी कोई पकड़ने के काबिल नहीं हुआ। ये पुलिस है वहाँ की, ये गवर्नमेंट चल रही है। कैसे कैसे वहाँ पे वाक़यात होते हैं पंजाब में, तरह तरह के वाक़यात, बच्चियों के साथ अब्यूज़, लड़कों के साथ अब्यूज़, औरतों के साथ। इस बुरी तरह से मुआशरा बिगड़ता जा रहा है, बुरी तरह से, कि जिसको कोई संभालने वाला है ही नहीं लगता है। बस गंगा बह रही है, जिस तरह गंद फैल रहा है उसी तरह फैलता चला जा रहा है। इसके कमी होने के कोई भी चांसेस नहीं नज़र आते। और फिर कहते हैं गवर्नमेंट तो नहीं कर सक रही कुछ भी, उसके बस में तो अब कुछ रहा ही नहीं। और चीज़ों से लेके महंगाई, ये पेट्रोल, सारी चीज़ों पर एक तरह, ये तो हमारी लड़कियाँ, हम औरतें, हम बच्चियाँ, हम लोग तो इस काबिल ही नहीं रह रहे कि हम बेधड़क होके घर से बाहर हम निकल सकें, कि खुदा न खास्ता कोई हमारे साथ मिसहैप ना हो जाए, कोई हमारे साथ परेशानी का सामना हमें ना करना पड़ जाए। उस लड़की ने इतनी हिम्मत ज़रूर की और अक्लमंदी की कि उसने FIR ज़रूर कटवा दी। और मुजरिमों के लिए कहा गया है कि फांसी और उम्र कैद की सज़ा है, दी जाएगी। वो भी अल्लाह बेहतर जानता है दी जाएगी या गायब हो जाएंगे। ऐसा मालूम होता है कि जैसा कि उन जंगली दरिंदों से बेहतर कोई, इससे भी गंदा कोई लफ्ज़ हो जो उनके लिए इस्तेमाल किया जाए, जो इस वक्त मेरे जहन में नहीं आ रहा। ऐसे लोगों की लगता है उनके घर में कोई तरबियत ही नहीं की गई, उनके बुज़ुर्गों ने उन्हें ये बताया ही नहीं कि औरत है क्या चीज़, औरत है क्या चीज़। बेशर्मो, ये देखो, तुम लोगों को ज़रा शर्म नहीं है? ये देखो कि जिस औरत को तुम इज़्ज़त पामाल कर रहे हो, उसी औरत ने तुम लोगों को जन्म दिया है। उस औरत को तो तुमको सलाम करना चाहिए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो जाया करते थे अपनी नशिस्त से
जब बीबी फातिमा उनसे मिलने आती थी, उनके पास आती थी, वो खड़े हो जाते थे, पहले अपनी बेटी को बिठाते थे, फिर खुद बैठते थे। औरत की अजमत का अंदाज़ा नहीं है आप लोगों को। और ये जो हरकतें कर रहे हैं ना आप, एक ना एक दिन आप लोगों के सामने ज़रूर आएंगी। चाहे गवर्नमेंट इस सिलसिले में कोई एक्शन ले ना ले, लेकिन एक्शन लेने वाला ऊपर बैठा है। यकीन कीजिए कि उस औरत के कपड़े फाड़े नहीं, बल्कि अल्फाज नहीं मेरे पास कि वो गायब कर दिए गए उन लोगों ने। लेकिन अब आप ये सोचिए, 14 अगस्त का इतना अच्छा दिन, एक तरफ तो 14 अगस्त मनाई जा रही है, यानी कि मीनार पाकिस्तान पे लोग जा रहे हैं, उसका देख रहे हैं कि हाँ यहाँ पे 1940 पे हमारी करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई थी, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, वो सब चीज़ें जहन में रख के और बड़ा अच्छा फील कर रहे हैं। और दूसरे ही कोने में उसी प्रीमिसेस में मतलब एक तरफ हो रहे हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, और दूसरी साइड पे पाकिस्तान की लड़की को बेइज्जत किया जा रहा है, उसके साथ दरिंदगी की जा रही है, सब कुछ भूल के ये सब किया जा रहा है। इस मीनार पाकिस्तान के तले इस हवा की बेटी की इज्जत को जिस तरह दागदार किया गया है, ऐसा लगता है कि ये एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला है। सब जानते हैं बच्चियों के, औरतों के साथ कैसे कैसे वाक़यात पेश आ रहे हैं। अब ये है कि वाक़या ये है कि न जाने कितने ख़ानदानों की औरतें, बच्चे और लड़कियाँ इसकी ज़द में आ चुकी हैं। और शायद ऐसा लगता है अल्लाह की तरफ से हम लोग तो बहुत डरे हैं अब कि अफ़गानिस्तान में तालिबान आ गए, ये हो गया, कितने अफ़गानिस्तान के लोग हमारे यहाँ आ गए, ना जाने हमारे पाकिस्तान में अब क्या होने वाला है। बहुत डर रहे हैं, लेकिन हर चीज़ में शायद अल्लाह की मसलियत होती है। जो मुसलमान कहने के हैं वो तो क्या कहते हैं, कुछ अपने लोगों, क्या लड़कियों, औरतों, बच्चियों की इज़्ज़त का उनको तो ख्याल ही नहीं। हो सकता है कि ये शायद लोग आएँ और इन सब का दिमाग दुरुस्त कर दें। एक ज़माने में कहा जाता था ना कि टिक्का खान का डंडा, तो यहाँ पे तो डंडे के ज़ोर पे ही और कानून को मनवाया जा सकता है। ये शराफत से बाज आने वाली कौम है ही नहीं, इतने जाहिल, इतने अनपढ़, बल्कि ये कहेंगे जो पढ़े लिखे हैं ना, पढ़े लिखे भी जाहिल, इन चीज़ों में बहुत आगे आ गए हैं। मैं तो कहती हूँ अगर किसी से कुछ संभल नहीं रहा तो मार्शल लॉ लगा दो, उससे तो बेहतर है। इस गंदगी से बेहतर है कि हम लोग बुर्का ओढ़ लेंगे, हिजाब पहन लेंगे, हम सब कर लेंगे, लेकिन इज़्ज़त को, अपनी नामूस को महफूज तो कर सकेंगे। आप लोग कोई श्योरिटी नहीं देते, कैसी गवर्नमेंट है, अस्तगफिरुल्लाह। फिर यह है कि क्योंकि अगर हुकूमत से ये सब नहीं संभल पाता तो उन्हें हमारा पाकिस्तान गंदा करने की भी क्या हक पहुंचता है। ये तो हमारा पाकिस्तान बदनाम से बदनाम होता जा रहा है, इसमें गंदगी फैलती चली जा रही है, ये इस्लाम के नाम पे धब्बा मार रहे हैं, ये तो इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। इससे तो बेहतर वो गैर मुमालिक हैं कि वहाँ पर किसी की मजाल नहीं कि किसी औरत को नज़र कोई उठा के देख ले। अगर वो इस्माइल भी देगा ना तो उसकी नज़र गलत नहीं होगी, बल्कि वो आपको विश करेगा, आपको दुआ दे रहा है, खुश हो। वहाँ पे औरतें इतने और यहाँ किस्म के लिबास पहनती हैं, यूँ समझे हाफ लिबास पहनती हैं, उसके बावजूद किसी मर्द को ये हक पहुँच ही नहीं सकता कि उसके साथ कोई बदतमीज़ी करे या उसके साथ कोई बुरी बात करे या उसके साथ कोई गलत काम करे।
اب تو ایسا لگتا ہے کہ پاکستانی ہونے پہ بھی کہنا نہیں چاہیے، اتنی مشکلوں سے پاکستان بنا ہے، ہمارا پیارا پاکستان ہے، لیکن ہے نا ایسا لگتا ہے کہ شرمندگی ہوتی ہے۔ کوئی اگر یہ پوچھے کہ کہاں گئے آپ، ہاں جی پاکستان ہمارا ملک۔ ارے پاکستان میں تو کیا کچھ نہیں ہو رہا، کیا گند مچی ہے، کس طرح کس منہ سے ہم پاکستان کا نام لیں۔ لیکن زینب اور اس طرح کی کتنی لاتعداد بچیاں، موٹر وے کا دردناک واقعہ، اور اب یہ عائشہ اور اس سے پہلے آگے نہ جانے، ان کو انصاف ملنے کی یوں سمجھے امید ہی نہیں ہے کہ ان میں سے کسی کو انصاف ملے۔ ہم دعا کر سکتے ہیں، لیکن کرنے والے یہی گورنمنٹ کے لوگ ہیں، یا تو یہ کچھ کر لیں، ورنہ پھر یہاں کی عورتیں بھی بہت ہمت والی ہیں، کچھ نہ کچھ کر بیٹھیں گی، اور پھر آپ دیکھتے رہیے گا۔ سوچیے گا ضرور، اس پہ کامنٹ دیجیے گا، اپنی رائے دیجیے گا، ضرور دیجیے گا۔ اس پہ آپ خاموش مت بیٹھیے گا، یہ بہت ہی دردناک، بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے۔ بہت بہت شکریہ۔